When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. 3 और इसी बीच मलिका कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता चला। सभी खुद को किसी तरह संभालते हुए ढलान से नीचे गुफा की तलाश में बढ़ने लगे, पर सबके जहन में अभी भी एक डर छुपा हुआ था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। अपने हर कदम के साथ वे कभी मशाल को दाएं तो कभी बाएं ओर करते ताकि अमावस की इस घोर अंधेरे में अगर कोई घात लगाए बैठा हो तो उन्हें दिख जाए। दरअसल ये गांव वाले इतनी दहशत में इसलिए थे क्योंकि नरपिशाच ने इन सभी का जीना हराम करके रखा है। इतना कि गांव के मंदिर में आरती कम और अर्थी के ढोल ताशे ज़्यादा सुनाई देने लगे थे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये शामोली गांव का एक जत्था हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, उस और जहां गौरी नंदा का ठिकाना था। रास्ता दूर था, फिर भी किसी के कदम नहीं थके थे। इधर जंगल में फैली शाम की धीमी रोशनी थी, सिया काली रात का रूप लेने लगी थी। उस पर से चारों ओर से आने वाली खूंखार जंगली भेड़ियों की आवाज़ सभी लोगों को और भी ज़्यादा डरा रही थी। राघवन, डरो मत। जंगल का जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आग के करीब आने से डरता है। बस कोई अलग मत होना, साथ साथ चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सभी लोग राघवन की बातों के मुताबिक एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। राघवन, कितना जानते हो तुम उस अघोरी नंदा को? मैंने तो कभी नहीं सुना जंगल में रहने वाले किसी अघोरी के बारे में। और भला एक अघोरी कैसे बचा सकता है हमें उस नर्क पिशाची दरिंदे से? राघवन, पता नहीं, पर कल जब दिन में मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो अचानक उस अघोरी ने मुझे दिखा और उसे हमारे गांव की सभी परेशानी भी पता थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मुक्ति चाहते हो तो मिलो पूरे गांव के साथ मुझे आधी रात में जंगल की उस गुफा में। राघवन मलिका से कह ही रहा था कि इतने में पीछे से यशवंत जोर से चीखा, यशवंत, राघवन बचो उसके हमले से। जैसे ही राघवन ने मशाल अपने बाईं ओर घुमाई, उसने देखा एक भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूद चुका था। उसके वार से बचने के लिए राघवन पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया और मशाल उस भेड़िए पर दे मारी, जिसके बाद वो भेड़िया चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अचानक से जानवर के हमले से सभी के बीच भागदौड़ मच गई और इसी बीच मल्लिका कहाँ गायब हो गई किसी को नहीं पता चला। सभी खुद को किसी तरह संभालते हुए ढलान से नीचे गुफा की तलाश में बढ़ने लगे, पर सबके जहन में अभी भी एक डर छुपा हुआ था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। अपने हर कदम के साथ वे कभी मशाल को दाएं तो कभी बाएं ओर करते ताकि अमावस की इस घोर अंधेरे में अगर कोई घात लगाए बैठा हो तो उन्हें दिख जाए। दरअसल ये गांव वाले इतनी दहशत में इसीलिए थे क्योंकि नरपिशाच ने इन सभी का जीना हराम करके रखा है। इतना कि गांव के मंदिर में आरती कम
और अर्थी के ढोल ताशे ज़्यादा सुनाई देने लगे थे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। ये शामली गांव, ये बीते कुछ महीनों की बात है जब से यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। पर क्यों, ये किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए अघोरी को ही आसमान सभी लोग जंगल की गुफा की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहाँ शायद आज से पहले वे कभी गए नहीं थे। चलते चलते अब सभी गांव वाले वहां तक पहुंच गए, जहां से आगे अब कुछ भी नहीं बल्कि एक गहरी खाई है। पर किसी को कोई गुफा नहीं दिखी। तभी राघवन तेज आवाज में सभी को बुलाते हुए कहता है, इधर चलो सब, वहाँ गुफा जैसा ही कुछ लग रहा है। राघवन की तेज आवाज सुनते ही सभी उस ओर ही चल देते हैं, जहाँ अंधेरे में सराबोर एक गुफा का मुंह दिखता है। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि गुफा के अंदर भी घनघोर अंधेरा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करे। तभी यशवंत बोला, राघवन, आपको सच में लगता है कि यहाँ कोई अघोरी रहता होगा? राघवन उस अघोरी ने तो इसी और किसी गुफा के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। तुम क्या कहती हो मलिका? मलिका, यशवंत, मलिका कहाँ है? राघवन पागलों की तरह सबसे पूछने लगा कि आखिर मल्लिका गई कहाँ। पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी, जंगल में हुए हमले के बाद उन्होंने मल्लिका को नहीं देखा। राघवन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इससे पहले कि वो कुछ भी करता तभी उसे गुफा के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें इतनी भयंकर होने लगी कि एक पल के लिए उसने राघवन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब आवाज़ का पीछा करते हाथ में मशाल लिए अंदर चले गए। तभी भयानक आवाज़ के साथ सैकड़ों चमगादड़ों का झुंड निकला, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। राघवन, शांत हो जाओ सब, और कोई अलग मत रहो, एक साथ हो जाओ, क्योंकि गुफा के घनघोर अंधेरे से मशाल की रोशनी में एक कोई भेड़िया निकल उन्हें चारों तरफ से घेर रही थी, उन पर गुर्रा रहे थे और चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे मौका मिलते ही उन पर झपट पड़ेंगे। उनमें से तो कोई भेड़िया झपटने के लिए आगे बढ़ते भी, फिर गांव वाले उसे मशाल दिखाते तो भेड़िया पीछे हट जाते। काफ़ी देर तक सभी गांव वाले इस तरह भेड़िए के डर में घिरे रहे। किसी के मुंह से चू शब्द की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। सन्नाटे में चारों ओर बस मशाल की पीली रोशनी और भेड़ियों का गुर्राना गूंज रहा था। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई किसी चीज़ को ठक ठक करते हुए बाहर आ रहा है। जैसे जैसे आवाज़ तेज हो रही थी, वैसे वैसे भेड़ियों का गुर्राना कम हो रहा था। इधर गांव वाले पहले ही भेड़िए के आतंक में घिरे हुए थे। ना जाने अब उनके सामने कौन सी मुसीबत आने को तैयार। पर जैसे ही गुफा से आने वाले आवाज़ ने अपना पूरा अस्तित्व लिया तो सबकी जान में जान आ गई।
क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अघोरी नंदा था, जिसे ढूंढते हुए सभी यहाँ तक आए थे। अघोरी नंदा के रोशनी में आते ही सारे भेड़िया उसकी तरफ दौड़ गए। तभी अघोरी ने अपनी मायावी छड़ी को जमीन पर ऐसे ठकठकाया कि सभी भेड़िए दौड़ते हुए जंगलों में भाग गए। फिर अघोरी नंदा ने सभी को इशारा किया कि उसके पीछे गुफा के अंदर चल दिए। पर इससे पहले कि सभी अंदर जाते तभी कहीं दूर से मल्लिका की आवाज आई। मल्लिका, रुक जाओ, सभी दूर हट जाओ उस अघोरी से। ये कोई अघोरी नहीं बल्कि बहुरूपिया नर पिशाच है। मल्लिका की आवाज सुन राघवन खुशी के मारे पीछे मुड़ता है, पर मल्लिका को किसी और के साथ घोड़े पर आगे बैठे हुए देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। पर वक्त की नजाकत को देखते हुए मल्लिका की बात मान वो पहले सभी को अघोरी से दूर हटाने का इशारा करता है, जिस पर अघोरी क्रोधित होकर कहता है, कौन है तू? इस तरह से मुझ पर लालचन लगा रही है। मुझे तो तू किसी राक्षसनी प्रवृत्ति की लगती है। इसकी बात मत सुनो। चलो मेरे साथ अंदर, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। अघोरी ने इतना कहा ही था कि मल्लिका के साथ बैठे उस आदमी ने तेजी से घोड़ा आगे बढ़ाया और अघोरी को चांदी के चाबुक से दागते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद वो कराते हुए अपने असली रूप में आ गया, जिससे खुद गांव वाले बचना चाहते थे और आस लगाए बैठे थे कि अघोरी उससे उन्हें बचाएंगे। पर जब उन्हें पता चला कि कोई और नहीं बल्कि उस राक्षस ने ही उसका रूप ले लिया है, तो उनकी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई और सबको अपने सामने मौत देखने लगी, क्योंकि सामने अघोरी के रूप में छिपा और राक्षस अब पूरे तरीके से अपने अवतार में आकर कहर मचाने को तैयार था। वो चिहाड़ते हुए अपनी छाती को ऐसे पीट रहा था जैसे उसके सामने जो भी आए उसे चीड़ फाड़ देगा। तभी मल्लिका के पीछे एक था वो इंसान नर पिशाच को देखते हुए हवा में अपना चाबुक लहराने लगा, जिस पर वो नर पिशाच गुस्से में लाल आगे बढ़ता है और एक आदमी को दबोचते हुए अंदर उस गुफा में भाग जाता है, जिस पर यशवंत चीखता है, राघवन, हमें अपने लोग बचाने होंगे, बताओ क्या करे। घोड़े पर सवार व्यक्ति, ये इसके बस की बात नहीं है, मैं संभालता हूँ उसे। मल्लिका, मैं भी चलूँगी तुम्हारी मदद के लिए। राघवन, मल्लिका, कौन है ये जिस पर तुम्हें इतना भरोसा हो गया? मल्लिका, ये है सुजान और इसने ही मुझे उस नर पिशाच से बचाया था। मल्लिका ने इसके साथ ये भी बताया कि किस तरह से नर पिशाच ने जानवर के हमले के बाद भागदौड़ के बीच मल्लिका को उठा ले गया था और वो उसे मारने वाला था कि सुजान ने वहाँ पर पहुँच उसकी जान को बचाया। सुजान पास के ही गांव का है, पहले जहां इस राक्षस का कहर था और उस पर काबू कर उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सुजान ने चाबुक को सिद्धि के जरिए बनाया था। पर वो राक्षस उसके शिकंजे से निकल इस गांव में आ गया, पर आज वो उसे ख़त्म कर हम सभी को आज़ादी दिला देगा।
मल्लिका उसके बारे में सबको ऐसे बता रही थी जैसे वो इन सभी का रक्षक हो। पर राघवन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मल्लिका इस तरह से उसकी बातें कर रही है। फिर उसने पूरे गांव के बारे में सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो जरूर सुजान ही कुछ करे, हम सब उसके साथ हैं। मल्लिका, चलो सुजान चलते हैं, आज उसे ख़त्म करना है। मल्लिका के इतना कहते ही सुजान अंदर चल जाता है और उसके पीछे पीछे मल्लिका, राघवन और यशवंत भी। अंदर जाने पर भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखा, तो बस गुफा की छत से लटके हुए चमगादड़ और अब जो मशाल की रोशनी से दूर भाग रहे थे। उस राक्षस के ढूंढते ढूंढते सभी बहुत अंदर पहुंच गए थे, पर उन्हें वो कहीं नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गए, उन्हें रास्ते में वही गांव वाला आदमी दिखा जो नर पिशाच से घायल होकर दर्द से तड़प रहा था। घायल को देख राघवन उसकी तरफ चले जा रहा था कि तभी सुजान ने उसे रोकते हुए कहा, ये अब उतना ही खतरनाक है जितना कि वो राक्षस। सभी को सुरक्षित रखने के लिए इसे खत्म करना होगा। इतना कहते ही सुजान ने अपने कमर से खंजर निकाला और सीने में धंसाकर उसके शरीर से उसकी जान को अलग कर दिया। जिसके बाद घायल हुआ वो शख्स राक्षस में बदल अपना दम तोड़ देता है। तभी गुफा के अंदर उस नर पिशाच की तेज खूंखार आवाज आती है, जिसे सुन सभी की सांसें अटक गई थी। तभी सुजान अपने चाबुक को राघवन की तरफ बढ़ाता है। राघवन, ये तुम मुझे क्यों दे रहा है सुजान? सुजान, राघवन, इसे मारना उतना आसान नहीं। बदले की आग में वर्षों की तपस्या के बाद बना है वो नर पिशाच। इसीलिए उसे खत्म करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम उसे इस चाबुक से काबू में लाना, उसी बीच मैं उसे खत्म कर दूंगा। चलो चलते हैं। मल्लिका, सुजान, जो भी करना संभल कर करना। सभी एक साथ उस राक्षस के सामने पहुंच जाते हैं जहां वो दहाड़े मार रहा था। जैसे ही नर पिशाच की नज़र इन सभी पर पड़ी, वो एक झटके में उनकी तरफ दौड़ पड़ा और इससे पहले कि वो किसी पर झपटता, राघवन ने चाकू घुमाया और उसकी टांगों में फंसाकर खींच लिया। जिसके बाद वो नर पिशाच औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा था। मौका पाते ही सुजान उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसके गले में खंजर दे उतारा। जिसके बाद वो दर्द की मारे चीखने लगा और छटपटाने लगा। इसी खींचातानी के बीच सुजान उस नर पिशाच के पंजे से घायल हो गया। वो राक्षस तो मर गया, लेकिन सुजान दर्द से कराने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून कई गुना तेज दौड़ने लगा हो। वो समझ गया था कि अब बहुत जल्द वो भी नर पिशाच बन जाएगा। इसीलिए वो सभी से दूर हट जाता है और राघवन से कहता है, मार दो मुझे, नहीं तो मैं भी तुम सभी की मौत का कारण बन जाऊंगा। मल्लिका, नहीं सुजान, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मल्लिका की बात सुन दर्द से कड़ाते तेज इस आवाज में सुजान कहता है, यही मौका है राघवन, खत्म कर दो इस नर पिशाच की कहानी को।
उठाओ खंजर और मार दो मुझे। राघवन ये करना तो नहीं चाहता था, पर सभी लोगों की भलाई के लिए उसने खंजर उठा लिया। पर मल्लिका उसे रोकने लगी थी। फिर सुजान के कहने पर यशवंत उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा और इधर राघवन ने सुजान के साथ साथ नरपिशाच की कहानी भी खत्म कर दी। पर मल्लिका की नज़र में वो उसके किसी खास का हत्यारा बन चुका था। इधर सुबह होने को बेकरार थी। आसमान में बिजलियां भी कड़क रही थी। सभी वापस अपने गांव निकल चुके थे। तभी एक जोर की बिजली चमकी और उस रोशनी में राघवन अपना हाथ देखता है, जिस पर नरपिशाच के वार का निशान होता है। यशवंत, चलो राघवन, अब सब खत्म हुआ। राघवन, नरपिशाच हूँ, लगता तो यही है। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले कहानी पर, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।